आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर कर रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर मतदान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में वोटिंग जारी है, 1 घंटे का समय हो चुका है और आपको बता दूं कि 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद होगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुल 24 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं जिस पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें 47 घाटी में है और 43 जम्मू संभाग में है। इनमें से 9 सीटें एसटी और 7 एससी के लिए आरक्षित हैं। मतदान 3 चरणों में हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 25 और तीसरे चरण यानी अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 87.09 लाख मतदाता हैं। इसमें से 42.6 लाख महिलाएं हैं और पहली बार वोट देने वालों की संख्या 3.71 लाख है, जबकि कुल 20.7 लाख मतदाताओं की जो उम्र है वो 20 से 29 वर्ष के बीच की है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती तमाम पोलिंग बूथ पर नजर आती है। आसपास के तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती है। तस्वीरें जो आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो आ रही है उन तस्वीरों को हम आप तक दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो तमाम मतदाता है वो सुबह से ही कतारों में नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है, किस तरीके से सेना के जवान जो हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया पहले चरण की शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए घाटी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो नजर आती है। तो विधानसभा चुनाव ये खास इसलिए है क्योंकि धारा 370 के खत्म होने और लद्दाख के जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है और 219 मतदाता जो हैं वो इस पहले चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आपको बता दूं कि सबसे अहम ये है कि जिस तरीके से मुकाबला नजर आ रहा है, जहां राज्य में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहीं पीडीपी भी चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी सत्ता में वापसी की उम्मीद जो है वो जता रही है। तमाम जो मतदाता हैं उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में जब घरों से निकल रहे हैं तो अपने मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक जब हमने 1 घंटे में तमाम मतदाताओं से बातचीत की है तो जो सबसे बड़ी खुशी है जो उनके चेहरों पर साफ झलकती हुई नजर आती है वो है जमहूरियत की वापसी। लोकतंत्र द्वारा दिए गए उस अधिकार का प्रयोग कर पाने में उन लोगों को खुशी मिल रही है जिसके जरिए वो अपने विधायकों को चुन सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 219 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे अहम यह है कि जम्मू कश्मीर में ये जो चुनाव चल रहे हैं इसमें 24 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान जो है वो किया जाना है और इस वक्त यहां पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। एक अहम चीज आपको जाननी चाहिए कि विस्थापित कश्मीरी पंडित भी जो हैं वो इसमें वोट दे सकेंगे। दिल्ली में 24 विशेष मतदान केंद्र जो हैं वो स्थापित किए गए हैं जहां पर विस्थापित कश्मीरी पंडित जो हैं वो मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो तमाम लोग जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। लोकतंत्र की वापसी जिस तरीके से चुनाव के लिहाज से जम्मू कश्मीर में हो रही है, गौरव कपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है गौरव जी आपका। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुशील वकील जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ बन रहे हैं। अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है अरविंद सर। और अमित रैना